हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक मंगू नाम का लकड़हारा रहता था। लकड़हारा किसे कहते बच्चों? जो लकड़ियाँ काट के उनको बेचता है। तो लकड़हारा रहता था, वह बेहद गरीब परंतु स्वभाव से ईमानदार था। वह जंगल से रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह से उसका समय गुजर रहा था। हर बार की तरह वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया और नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने लगा। वो पेड़ से लकड़ियाँ काट ही रहा था कि तभी उसके कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी के गहरे पानी में जा गिरी। एकाएक इस घटना से जो मंगू था वो एकदम से स्तब्ध रह गया और फिर दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही लोहे की एक ही कुल्हाड़ी थी। अब वो भी नदी के गहरे पानी में गिर गई। अब वो उसके बिना कैसे लकड़ियाँ काटेगा और इस हालात में वो और उसके परिवार के लोग तो भूखे मर जाएंगे। ये सोच सोच कर मंगू जोर जोर से रोने लगा। तभी नदी में से जल देवता प्रकट हुए और मंगू से उसके रोने का कारण पूछा। मंगू ने जल देवता को अपनी सारी बात बताई। तो जल देवता ने कहा कि मंगू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी पानी में से ढूंढ कर लाता हूँ। यह कहकर जल देवता ने पानी में डुबकी लगाई और अपने साथ एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। जल देवता ने मंगू से कहा कि मंगू, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो मंगू ने चांदी की कुल्हाड़ी देखकर कहा कि नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर जल देवता फिर से पानी में गए और इस बार वो चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और बोले, मंगू, ये लो, आखिर तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल ही गई। इस बार भी मंगू ने यह कहकर मना कर दिया कि वो सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। तो एक बार फिर जल देवता ने पानी में डुबकी लगाई और अब की बार वो अपने साथ एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए थे। यह देखकर मंगू खुशी से बोल उठा, हाँ भगवान, यही है मेरी कुल्हाड़ी। मंगू की इस ईमानदारी को देखकर जल देवता बेहद प्रसन्न हुए और कहा, मंगू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बेहद खुश हूँ, इसलिए अब ये तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार स्वरूप में तुम्हें ही देता हूँ। लो, इन्हें स्वीकार करो और सदा सुखी रहो। ऐसे कहकर जल देवता गायब हो गए। अब मंगू अपने घर वापस आ गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हर व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि उसकी ईमानदारी का उचित फल उसको अवश्य ही मिलता है, कभी न कभी। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।